हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग का लेकर आई हूँ एक मॉडल पेपर क्लास 10 इंग्लिश का। इंग्लिश के पेपर आपके होने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश का मॉडल पेपर का सेट 1। इस तरीके से और भी सेट है, सेट 5 तक है ऐसा। और ये इसी साल का है 2025 का। तो इसमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके। तो ये पेपर मैं आपको करवा देती हूँ। इसी तरीके से और भी करवा दूंगी। जहाँ भी आपको डाउट हो, जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो, तो आप मुझे वो कमेंट कर दीजिएगा और मैं वो आपको और अच्छे से तरीके से हिंदी में मतलब या किसी भी तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आसान तरीके से आपको समझा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। तो पूरी मेरी कोशिश रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला मॉडल पेपर हमारा पूरा पूरा पेपर देखिएगा और जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा इसमें सेक्शन ए है, सेक्शन में डिवाइड है आपका पेपर। तो सेक्शन ए क्या कह रहा है, 75 का नंबर का आपका पेपर है, 3 घंटे का आपका पेपर है। तो हम इसमें सारे सेक्शन करेंगे। सेक्शन ए में हमारा क्या है, पैसेज है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, तो हमें इसको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। आप कैसे करते हो अनसीन पैसेज करने का एक तरीका होता है। आपके पास टाइम बहुत कम होता है, 3 घंटे में आपको पूरा करना है। तो ये इतना है, इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले जाएंगे क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी लिव्ड इन कमला भवन, नेहरू भवन, आनंद भवन, गांधी भवन। तो सबसे पहले हम इंदिरा गांधी वॉज फर्स्ट, ये देखते जाएंगे। यहाँ पे आपको लिव्ड इन जहाँ ही दिखेगा वहीं हमें रुक जाना है। ये हमने देख लिया। ग्रैंड पेरेंट्स कॉल्ड lived in a big house। ये देखो, they lived in a big house, its name was आनंद भवन। तो ये हमारा आंसर मिल गया, 3rd नंबर आनंद भवन। इसी तरीके से आपको पूरे सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारा, इसको पढ़ना नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। एट द वॉट, जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा ना, जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा कि नहीं मिल रहा है, तब आपको ध्यान देना है। एट वॉट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो इसके पहले तो गांधी आश्रम के बारे में नहीं लिखा था। तो नेक्स्ट हम इसके आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से जल्दी 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 करके और इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए, एट द एज ऑफ 4 इंदिरा वेंट टू गांधी जी आश्रम। तो ये क्या पूछ रहा है, गांधी आश्रम कब गई थी, 4 एज में। तो इस तरीके से आपको अनसीन पैसेज सारे सॉल्व कर लेने। समझ में आ गया? कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये सारे क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। ठीक है, इसी में से पहले क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो। बहुत फटाफट होता है, बिल्कुल देखो आपको कि टाइम बिल्कुल लगेगा नहीं। मैं भी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि पहले कर चुकी हूँ। तो मैं भी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रही हूँ, आपके सामने ही कर रही हूँ और इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है फटाफट, ताकि आपका सही भी आंसर हो और आपके मार्क्स आपको मिल जाए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक और पैसेज हमारा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले वाले में 5 नंबर आपको मिल गए। अब ये नेक्स्ट वाला भी हम ऐसे ही करेंगे, हमको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाएंगे। इसके बाद ये देखो, हम सीधे क्वेश्चन पे आ गए। हाउ इज वाटर अ वैल्यूएबल एसेट। इस तरीके से आप पूरा पढ़ लो। इसमें क्वेश्चन आंसर, जब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर आप पीछे आपको मिल जाएगा। पीछे आप जाओगे और उसको पढ़ोगे, मतलब क्वेश्चन जहाँ पे आपका ये अनसीन पैसेज है उसे पढ़ोगे तो उसमें आपको आंसर मिलते जाएंगे। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी आ जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। फिर से एक पैसेज है, एंड मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो इसको आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें से हमें क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मतलब पॉइंट में आपको लिखना है इसमें। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। वो वाला नहीं पढ़ना है क्योंकि वो पूरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि भाई हमें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। तो हमारा नोट्स कैसे बनेगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट। अ साउंड बॉडी पासेस अ साउंड माइंड। ये हमारा हो सकता है क्या, suitable title. If we are weak and sick, we cannot have a fertile brain. Games and sports keep us healthy. They keep us active and make us smart. Mere bookish knowledge would not leave to be blended in a suitable proportion so that the students can have the best of them. They should not only develop the mind but also the body. Both are essential for wholesome personality. तो इस तरीके से आपको इसमें से कुछ कुछ पॉइंट उठा के आपको लिख देना है। देखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है कि अरे कैसे लिखूँ तो नंबर मिलेगा।
यहाँ से एक पॉइंट उठाओ, फर्स्ट वाला ये पॉइंट 1 लिख दो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है गेम्स हमारे लिए, दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, अ साउंड बॉडी पासेस अ साउंड माइंड। तो ये आपको हमको क्या करना है, हमको सुटेबल टाइटल देना है, तो इसको छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी एंड एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट। एक साथ करके लिखो, ऐसा करके इसमें से 5 पॉइंट निकालो और 5 पॉइंट लिख डालो, ठीक है। तो ये आपका हमारा नोट्स हो जाएगा। और सुटेबल टाइटल मैंने आपको बताया किस तरीके से मतलब आप दे सकते हो, या फिर आपको जैसा समझ में आए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी दे सकते हो, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी एक सुटेबल इसमें का टाइटल हो सकता है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे क्या बोल रहा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर रीडर्स डाइजेस्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू द मैगजीन बाई पोस्ट रेगुलरली एवरी मंथ। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई एक हमें क्या चाहिए, मैगजीन चाहिए बाई पोस्ट रेगुलरली, मतलब हमेशा हर मंथ के लिए। तो ये आपको लेटर लिखना है। लेटर लिखने का भी एक तरीका होता है कि कोई भी अगर आपको लेटर लिखने आए तो आप किस तरीके से सारे लेटर को लिख सकते हो, हर टाइप का लेटर। तो अगर आपको नहीं आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपको कोई भी टाइप का लेटर आए तो आप सब में एक ही जैसा मतलब वो चीज़ आप लिख दोगे, तो इसमें आपको मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो आई होप कि अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो आप लिख पाएंगे। और नहीं तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कीजिए फटाफट। अगर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं तो मैं ये वाले वीडियो जरूर लेकर आऊँगी कि आपको कोई भी लेटर आ जाए किसी भी टॉपिक पे तो आप उसको कैसे लिख पाओगे। नेक्स्ट हमारा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि ये जो फ्रेंड को लिखने वाला जो लेटर टू योर फ्रेंड है ना, ये कोई भी इसमें आपका अलग से ये दे दे रीज़न, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे मस्त है। इसमें बहुत आसानी से नंबर पूरे खींचे जा सकते हैं, तो ये भी आपका बहुत आसान है। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स में लिखना है, सॉरी 80 वर्ड्स में लिखना है, हाँ 150 वर्ड्स में लिखना है ऑनलाइन एजुकेशन पे। मैं आपको बताऊं कि ऐसे कोई भी आप लिखो, इसमें से किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखो, बट आपको पॉइंट याद रखना है कि इंट्रोडक्शन, फिर उसका डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसके टाइप्स, उसके बारे में, मतलब इस तरीके से आप एक पेज में, सो जो आपका फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज में आपको सारे मतलब पॉइंट्स लिख देने हैं। अंदर एग्जामिनर जो है वो पूरा पढ़ता नहीं है, वो आपके देखेगा कि भाई आपने ये वाला पॉइंट लिखा है, अच्छा ठीक है टिक, फिर लिखा है फिर टिक। आपको बस वो बीच बीच में ये वाले वर्ड, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में लिख रहे हैं ना, तो कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हैं, मतलब उसके अंदर का कोई भी हेडिंग डाले हैं, उसके अंदर जब आप लिख रहे हैं ना, तो कई बार ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन 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 लिख दीजिए, वो देखेगा भी नहीं, टक टक करके आपको मार्क्स दे देगा। ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है किसी भी टॉपिक पे 150 वर्ड में, ठीक है। पॉइंट हेडिंग ज़्यादा यूज़ करने हैं, ब्लैक पेन से लिखिए, हेडिंग डालिए, अच्छे से अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद 5-6 लाइन उसमें लिख दीजिए। आप यहाँ से भी उठा के लिख सकते हैं, किसी भी पैसे से उठा के लिख सकते हैं, बट बीच बीच में ये वाला मैंने जो आपको ट्रिक बताया कि इस ट्रिक से आप अच्छे से लिख सकते हैं और एग्जामिनर को डाउट भी नहीं होगा कि आपने कहीं और से लिखा है। उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो पूरा पढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स प्रिपेयर एन आर्टिकल इन अबाउट 80 वर्ड्स। एक ये जो दिया है इसके बेसिस पे, इन पॉइंट्स के बेसिस पे हमें क्या करना है, एक आर्टिकल तैयार करना है। ट्रीज गिफ्ट ऑफ नेचर, ट्रीज आर गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्रेंड्स ऑफ मैन, तो वो दे आर फ्रेंड्स ऑफ मैन। इस तरीके से आपको एक आर्टिकल 80 वर्ड्स का तैयार करना है, बहुत आसान है। इस तरीके से आप तैयार कर लेना, जैसे मैं अभी आपको दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखते जाना है, तो ये आपका ये वाला आंसर रेडी हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ये हम लुक एट द विजुअल, ये तो आपको करना ही करना है। लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। इसके बारे में क्या करना है, 75 वर्ड्स में एक स्मॉल पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के में क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5 इसमें से करना है। आयरन इज, इसमें ए एंड द क्या आएगा, एन आएगा। यू यूज़ हुआ है यहाँ पे, AIOU में मतलब करते हैं, तो यहाँ पे वावल जो होता है उसके आगे क्या होता है, एन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या होगा, एन हो जाएगा। आयरन इज एन यूजफुल मेटल। आई शेल रीच देयर बाई ड्यूरिंग फॉर, आई शेल रीच देयर बाई 2 PM, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब 2 PM के दौरान हो जाएगा, फॉर तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे बाय आएगा। आई डैश अ टाइगर यस्टरडे, आई सॉ, आई थिंक हाँ, आई सॉ
अ टाइगर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीत गया है क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, सॉ आएगा। सीइंग मतलब होते हैं देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं। सी मतलब देखा, तो ये सॉ मतलब होता है जो बीत चुका है, ठीक है, पास्ट में, तो यस्टरडे हो चुका है तो इसलिए यहाँ पे सॉ आ जाएगा। फिर सीमा हर होमवर्क डेली, सीमा डू हर होमवर्क डेली, डज हर होमवर्क डेली, या फिर डिड हर होमवर्क डेली, तो सीमा डज हर होमवर्क डेली। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑन ऑफ या ऑफ लिजार्ड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिजार्ड, ऑन तो आएगा नहीं, ऑफ भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, ठीक है, हु इज सिंगिंग मतलब जो गा रहा है वो मेरा फ्रेंड है। he dived into the river, dived मतलब डुबकी लगाना, ठीक है, in the river। नेक्स्ट हमारे क्या होगा, डूएस डायरेक्टेड, डूएस डायरेक्टेड में क्या है, राजीव सिंग्स अ सॉन्ग चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो राजीव संग अ सॉन्ग, पास्ट में चेंज करना है तो संग अ सॉन्ग। सुमन विल हेल्प यू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब जैसे इंट्रोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन होता है ना, मतलब क्वेश्चनिंग होता है, तो इसको क्वेश्चनिंग में बदलना है। सुमन विल हेल्प यू, विल सुमन हेल्प यू, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, मतलब वो पनिश किया किसके लिए, स्टीलिंग द रिंग, तो पनिश किया गया स्टीलिंग मतलब चुराने के लिए, रिंग चुराने के लिए। मेक अ क्वेश्चन विथ वाई, तो वाई वॉज ही पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, क्यों उसको पनिशमेंट मिली। नेक्स्ट हमारा क्या है, यू हैव नॉट ड्रॉन मनी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, मनी हैज़ नॉट बीन ड्रॉन बाय यू। द बॉय इज माई ब्रदर, you met the boy, rewrite using whom, the boy is my brother whom you met the boy, एज कहाँ गया, द बॉय whom you met, जिससे तुम मिले हो, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। नेक्स्ट, यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर आई विल हेल्प यू, कंबाइन विथ एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट, हैव वी वर्क डन आवर, rearrange the words and to make a sentence, we have done our work, we have done our work। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, किसके बारे में है, पायलट, मदर, पैरट, शीगुल, तो किसके बारे में है, शीगुल के बारे में है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्वीट bread called in Goa which accompanies the marriage gift, क्या बोला जाता है, बोल, क्या बोला जाता है, बोल। which plantation is popular in Assam, which plantation, तो हमारा आंसर होगा कॉफ़ी, थर्ड का होगा ए, टी प्लांटेशन, किसका, आसाम में टी प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। का सेकेंड अभी, हाँ सही है। फिर बुद्धा मीन्स क्या होगा, फोर्थ नंबर, बुद्धा मीन्स क्या होगा, द एनलाइटेंड, बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड, ठीक है, सी नंबर होगा द एनलाइटेंड। नेक्स्ट हमारा क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, इसको अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है। तो ये भी एक तरीके का वो पैसेज टाइप का ही है कि इसे पढ़ना है और आंसर देना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बी नंबर, ये देखो ये भी ऐसा ही है, इसको पढ़ो और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आंसर हमें करना है। तो ये हमने हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स में प्रोज का है ये क्वेश्चन आंसर। एनी 6, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, किस पे उसको भरोसा था, गॉड पे भरोसा था। व्हाट ही डू, एंड उसने क्या किया, उसने गॉड को एक लेटर लिखा कि उसको क्या चाहिए, मनी चाहिए। वाई वर 2 नेशनल एंथम संग, 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए भाई, क्योंकि एक वो गोरे जो थे, श्वेत मतलब जो गोरे थे उनका, और एक जो ब्लैक थे मतलब वाइट और ब्लैक, उन दोनों का नेशनल एंथम गाया गया था। तो क्यों गाया गया था आप इसमें लिख देना। नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर देना कि ये वाले क्वेश्चन को आप समझा दो। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज एनी think she could confide more in her diary than in people,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स? Where did Siddharth Gautam get enlightenment? What name was given to him after that? Next question, why was Rajveer excited to see the tea garden? Next question, why does the conductor call Valli madam? आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और अ पाइप? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम? व्हाट डू द रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विंग्स टू? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोसेशन मीन? आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स. फुटप्रिंट के हैं ये, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं. वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मेमे लोइजल? वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी? नेक्स्ट, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? नेक्स्ट हमारा क्या है, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 75 वर्ड्स में. हमारा फर्स्ट क्या है, हु रीड द लेटर? व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू? देन पोस्ट मास्टर ने पढ़ा और उसके बाद उसने क्या किया वो बताना है ना. इसके और में है, व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी? ठीक है. नेक्स्ट हमारा है, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स. व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो? व्हाट डज द dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stand for? या फिर और में है, what does the poet say the boy is learning from the loss of the bell? explain in your own words. इस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, बिल्कुल भी इसमें छोड़ना नहीं है. नेक्स्ट हमारा क्या है, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन 75 वर्ड्स में है. फुटप्रिंट का है, हॉरेस डेनबाई वॉज अ मेटिकुलस planner but still he faltered. Where did he go wrong and why? हाउ डिड ऑजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स? तो ये क्वेश्चन आंसर जो थे इंपॉर्टेंट थे. तो ये आपका पूरा सेट 1 है मॉडल क्वेश्चन पेपर का, और ये आपको कंप्लीट करना है. इसमें कहीं भी आपको डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर ट्राई क्या करूँगी आपको बता ही दूंगी, क्योंकि अब तो एग्जाम है तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी. वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा. और भी ऐसे क्वेश्चन पेपर्स के लिए और आपको जो भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.